वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ पाइथन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि पूरे डेटा में इसमें से मेरे को लेट्स से फर्स्ट 5 रोज़ रीड करनी है या लास्ट की 5 रोज़ रीड करनी है, या डेटा को सॉर्ट करने के बाद उसमें से मेरे को कुछ डेटा रीड करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम लिमिट क्वेरी को यूज़ करेंगे। तो पहले डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। सो लेट्स से मेरे पास कस्टमर्स के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है, उनका एड्रेस है। तो इसमें से मेरे को पहले 3 रिकॉर्ड्स लेट्स से रीड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अगर हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं तो इससे क्या होगा, पूरे का पूरा डेटा शो हो जाएगा। जैसे हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई थी, ये पूरा डेटा शो हो गया। और इसमें मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे लिख दूंगा लिमिट 5 कि मेरे को सिर्फ पहले 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए। तो लिमिट 5 से क्या होगा, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो आपको शो कर देगा। अगर मेरे को फर्स्ट 3 चाहिए तो पहले 3 आ जाएंगे, यहाँ पे पहले 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो कर देगा। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे नेम को सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्डर बाय नेम, या लेट्स से अगर असेंडिंग में रखना तो सिर्फ ऑर्डर बाय नेम रखेंगे। तो ये सारे जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट चुके हैं। इसमें से पहले 3 नेम चाहिए, तो अमन, कपिल एंड करण आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे फिर लिमिट कितनी 3। अब यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास पहले 3 नेम आ जाएंगे, अमन, कपिल एंड करण, जिनका नेम हमने सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। सो अगर सिर्फ लिमिट 3 रखेंगे तो जो भी सीक्वेंस में जैसे भी डेटा स्टोर हुआ है तो उसी सीक्वेंस में वो शो कर देगा, जिसमें करण, अमन, प्रिया, जिस सीक्वेंस में हमने डेटा स्टोर किया है उसी सीक्वेंस में ये शो करेगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पहले 3 रिकॉर्ड्स तो चाहिए, लेकिन 4th रो के बाद के। तो यहाँ पे उसके लिए हम लिखेंगे ऑफसेट, यहाँ पे डाल देंगे 4th रो के बाद जो अगले 3 रिकॉर्ड्स हैं मेरे को वो चाहिए। तो पहली 4 रो स्किप कर देगा, उसके बाद के जो 3 रिकॉर्ड्स हैं कपिल, प्रकाश एंड प्रियंका, वो उसने यहाँ पे मेरे को शो कर दिए। तो ये एक मेथड है जहाँ से आप डेटा को लिमिट करके रीड कर सकते हो। अब ये था डायरेक्ट। अब इसी चीज़ को पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि पाइथन के थ्रू हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके लिए अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा mysql डॉट कनेक्टर, देन mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट नाम का फंक्शन है। इसके अंदर होस्ट मेंशन करेंगे विच इज़ लोकल होस्ट, एंड यूज़र मेंशन करेंगे जो कि रहेगा रूट, एंड पासवर्ड मेंशन करेंगे जो कि रहेगा ब्लैंक, और डेटाबेस, जिस डेटाबेस के अंदर हम काम कर रहे हैं दैट इज़ आईट्रॉनिक्स। और यहाँ पे इसका कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो लेट्स से माई डेटाबेस नाम के अंदर मैंने यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कर्सर नाम की क्वेरी को यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे। सो माई db डॉट कर्सर नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं माई कर्सर नाम के वेरिएबल के अंदर। सो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स लिमिट 3 या 4, लिमिट 4 कर देते हैं। पहले 4 रिकॉर्ड्स हमें फेच करने हैं। और अब डेटा फेच करने के लिए हमें फेच ऑल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे माई कर्सर डॉट फेच ऑल, और ये डेटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और उस डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। तो उसने पहले 4 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे शो कर दिए। तो ये एक मेथड था जहाँ से हमने पहले 4 रिकॉर्ड्स फेच किए। अब मेरे को पहले 4 रिकॉर्ड्स तो फेच करने हैं, लेकिन पहली 2 रोज़ छोड़ के। तो उसके लिए हम आगे क्या कर देंगे, ऑफसेट 2 कि पहली 2 रोज़ छोड़ दो, उसके बाद अगले 4 दे दो। तो यहाँ पे देखो करण एंड अमन उसने छोड़ दिया, उसके बाद प्रिया, रवि, ये दोनों एज इट इज़ आ गए। उसके अगले जो 2 कपिल और प्रकाश थे वो यहाँ पे उसने शो कर दिए। तो ये था मेथड जिसके थ्रू हम डेटा को फेच कर सकते हैं, और उसमें से भी पर्टिकुलर जैसे आपको निकालना है टॉप 5 या लास्ट के टॉप 5, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, राइट। सो ये था mysql के अंदर कैसे लिमिट को यूज़ करके हम डेटा को फेच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट के सेशन में हम देखेंगे कि SQL के अंदर ज्वाइन कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप 2 डिफरेंट टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन में। थैंक यू।